सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें, ठीक है। या आप लोग कैसे करो, कौन से चैप्टर को पहले करो, कौन से चैप्टर को बाद में करना है। या आपको लग रहा है कि जैसे किसी से मैथमेटिक्स के जो है बुक्स के क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो क्वेश्चन पेपर में देखकर उनको डर लगने लगता है, उनसे क्वेश्चन जो है नहीं बनते हैं। तो ऐसे क्या करें। या जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल बहुत कम आता है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ उनको पासिंग मार्क्स मिल जाए, वो 11th में जो है कॉमर्स लेकर चले जाएंगे या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, लेकिन 10th में तो आपको पास होना है। तो उन सारे बच्चों के लिए भी मैं कुछ यहाँ पर अपने तरफ से एडवाइस दूंगा। और अपने मैंने जितने भी 6 साल या 7 साल से मैंने टीचिंग में जो भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उनके बेसिस पर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने हर तरह के स्टूडेंट जो है टीच किया हुआ है। तो मुझे पता है कि मतलब किस बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन जो है करानी चाहिए, जिससे उसके अंदर का जो है फियर जो है हटे। तो सब स्टार्ट करने से पहले आप सबको वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आपका 2021 जो है आने वाला जो साल है अभी, आपका बहुत अच्छा हो। आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करो। आपके लाइफ में जो भी टारगेट है, आप जो भी बनना चाहते हो, उस टारगेट के करीब पहुंचो। और आप हमेशा हेल्दी रहो और खुश रहो, ठीक है। यही मेरी आप लोगों के लिए जो है शुभकामनाएं हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले स्ट्रेटेजी जो है कुछ ऐसी है। देखो, सबसे पहले आप मैं बात करूं, चाहे कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे बहुत अच्छा बच्चा हो, अबव एवरेज है, ठीक है, अबव एवरेज है, तीनों के लिए सबसे पहली मेरी एडवाइस ये है कि आपको सबसे पहले आपको वर्क करना है आपके बेसिक्स पे, ठीक है। सबसे पहले लोगों के मन में मैथ्स नाम को सुनकर ही क्या होने लगता है, डर लगने लगता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स का पीरियड जैसे ही आता है क्लास, या मैथ्स का जब से एग्जाम आता है, बहुत डर लगने लगता है, ठीक है। इवन जब मैं भी था, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक चलते हैं। जब मैं भी सीजी बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और आज से 10 साल पहले जो है पढ़ा हूँ। तो और हमको मैथ्स के टीचर जो है मतलब अच्छे थे, लेकिन उस समय क्या था कि हमको मैथ्स आता ही नहीं था, मेरे को तो पूछने से डर लगता था, ठीक है। मतलब मैथ्स से मैं ऐसे भागता था, बाकी मेरे सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। लेकिन मैं 9th क्लास तक, आप बिलीव नहीं करोगे, 9th क्लास तक जितने भी क्वार्टरली एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उससे पहले एक और मॉडल होता है, हर पेपर में ऑलमोस्ट जो है मैं क्या हुआ हूँ, फेल होते हुए क्लास 9 तक, ठीक है। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये थी कि पहला रीजन ये था कि जो मेरी बेसिक थी, सबसे पहले जो मेरी बेसिक थी वो बहुत वीक थी, ठीक है। अब गांव में जब पढ़ोगे तो गांव में आपको मतलब उस लेवल के मैथमेटिक्स के टीचर नहीं मिलते जो आपको बेसिक्स अच्छे से सिखा सके। तो सेम मेरा भी था। सबसे पहले मेरी बेसिक क्या थी, बहुत वीक थी। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं रियली उस समय की, अगर मेरे को क्लास 9th या क्लास 10th में अगर कोई पूछ देता कि -2 + 3 कितना होता है करके, तब मैं आंसर जो है नहीं दे पाता था, ठीक है। तो आप अपने आप को बिल्कुल कोरिलेट करके करो। मैं आपको अपने जैसे ही समझ के बता रहा हूँ, या जो अच्छे हैं उनके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मतलब मेरे जैसे ही करो करके। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा इतना मैथ्स जो है वीक था कि मेरे को -2 + 3 कितना होता है ये भी नहीं पता था, ठीक है, क्लास 9 तक। लेकिन क्लास 10th में कुछ ऐसी चीजें हुई, मेरे को एक अच्छे टीचर मिले, ठीक है, मैथ्स के टीचर मिले, और मैंने बहुत मेहनत की। तो तब जाके फाइनली जो है मेरे क्लास 10th में जो है आज तक का हाईएस्ट मेरे स्कूल में जहां से पढ़ा हुआ हूँ, वहां पर मैंने मैथ्स में 99 ऑफ अपॉन में 100। उस समय हमारे पेपर 100 मार्क्स के होते थे, आजकल तो आपको 80 या 70 के होते हैं, हम लोग के पेपर 100 मार्क्स के होते थे, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता था। तो मैथ्स में मेरे 99 मार्क्स जो है आए थे, ठीक है। एक मार्क्स जो है मेरा कट गया था, वो मेरे को आज भी अगर मतलब आज भी गिल्टी फील होता है कि जैसे मैं आपको सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा रहा था ना, तो सर्कल वाले चैप्टर में मैंने आपको एक चीज बताया था कि किसी भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है ना, वो क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। यही क्वेश्चन उस साल आया था, और मैं इस क्वेश्चन को जो है कुछ गलत लिख के आ गया था, ठीक है। बस वही एक मेरा मार्क्स है जो कि डाउन हुआ था, बाकी सारे सही थे। तो आपको लिखना कैसे है वो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा कि सब हर सब्जेक्ट का कॉपी में लिखना कैसे है। देखो, आप आंसर लिखते हो अपने आंसर शीट में, लेकिन कॉपी चेक करने वाला आपका नाम पता तो नहीं जानता है कि ये अच्छा पढ़ने में है कि खराब पढ़ने में है। वो आपको जज करेगा सिर्फ और सिर्फ आपके कॉपी के बेसिस पर। तो आप अपना कॉपी का रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छे से करोगे, उतना अच्छा मार्क्स जो है या उतना अच्छा इंप्रेशन जो है एग्जामिनर पर जो है जाता है।
जैसे आप होटल में जाते हो तो होटल में आप ये नहीं देखते हो कि खाना किसने बनाया है, बस आप ये देखते हो कि खाना टेस्टी है कि नहीं। अगर टेस्टी है तो आप बोलोगे कि हाँ ये रेस्टोरेंट या ये होटल बहुत बेहतरीन है करके, ठीक है, आप बार बार वहां जाओगे। तो उसी तरीके से आप अपने कॉपी को इतना बेहतरीन मतलब लिखना कि अगर मान लेते हैं हिंदी पढ़ाने वाले टीचर भी अगर आपकी कॉपी को चेक करे तो उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ ये बिल्कुल सही लिखा है, और वो भी मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। वैसे हिंदी वाला चेक नहीं करेगा, मैथ्स ही करेगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसा लिखना है। तो वापस आते हैं, सबसे पहले आप वर्क करो अपने बेसिक पे। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 90 से 100 दिन का वक्त है, तो आप इसमें से 4 से 5 दिन जो है आप क्या करो, अपने बेसिक्स पर वर्क करो। बेसिक्स पर मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, इन सब जो बेसिक चीजें हैं जो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपकी यूजफुल है, तो सबसे पहले आप अपने बेसिक्स पर वर्क करो। ठीक है, बेसिक कैसे एडिशन करते हैं, जब प्लस और माइनस होता है तो क्या होता है, जब कोई एक इक्वेशन में एक वेरिएबल दूसरे साइड में जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जब साइड चेंज करता है तो क्या होता है, एकदम बेसिक पे। तो 4 से 5 दिन आप अपने बेसिक पर वर्क करो। अगर आपको लगता है कि मेरे को खुद से समझ में नहीं आता है तो आप किसी दूसरे का भी हेल्प ले सकते हो। जैसे कोई क्लास 11th में होगा, मैथ्स लेकर पढ़ रहा होगा, क्लास 12th में होंगे कोई बच्चे, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। उनसे आप थोड़ा सा गाइडेंस ले लो 2 से 3 दिन का कि भैया या दीदी मेरे को बेसिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप मेरे को मैथमेटिक्स के बेसिक थोड़ा सा रूल समझा दो करके। आपको बोर्ड मास का भी रूल आपको समझा देंगे। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी आपके 4 से 5 दिन की क्या रहेगी, आप अपने बेसिक पर वर्क करो, बिल्कुल बेसिक पर। अगर देखो, अगर आप घर बना रहे हो और अगर आपका घर का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा तो थोड़ा सा भी भूकंप आएगा, थोड़ा सा भी आंधी तूफान आएगा तो आपका घर क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। तो सिमिलरली आप भी अब मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए अपने बेसिक को जब तक अच्छे से स्ट्रांग नहीं रखोगे तो आपको सिंपल क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर में क्या लगेगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। ठीक है, तो इस तरीके का फील होता है। तो आप अपने आप को बिल्कुल बेसिक अपना स्ट्रांग रखो। ठीक है, जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा फील होता है, तो सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर को लो। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन आपको जो चैप्टर इजी लगता है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग अब मेरे को लगता है कि आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर ही आपको पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया है उसको पढ़ो, और सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स को पढ़ो। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सबसे पहले सीधे एक्सरसाइज पर जंप कर जाते हैं। सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक दो सॉल्व हो गए, जैसे ही तीसरा क्वेश्चन पे आए सॉल्व नहीं हुआ तो गिव अप कर देते हैं और बोलते हैं कि मैथ्स मेरे से बनता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक्सरसाइज जो भी पढ़ रहे हो, जिस भी चैप्टर पे आप रीच कर रहे हो, सबसे पहले उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या है, कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, उस एग्जांपल्स को आप अच्छे से समझो। ठीक है, इवन मैं पॉलिनोमियल्स वाले वीडियो को आप देखना, मैंने वहां पर एकदम बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है कि वेरिएबल्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये मैंने बेसिक चीजें आपको वहां पर समझाई है। तो दूसरा स्टेज आपका क्या हो गया, आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन पर जो है वर्क करो। ठीक है, उसके बाद आप तीसरे स्टेप जाओ धीरे धीरे एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर जो है जंप करना चालू करो। जब आपको लगे कि हाँ एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन मेरे से बन जा रहे हैं मेरे से हो जा रहे हैं, तब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जंप करोगे। ठीक है, एकदम छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप छोटी छोटी चीजों पर वर्क करोगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, मान लो 1 करोड़ का आपने घर बना लिया, लेकिन आपके घर में जो है डिजाइन ही कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें मिसिंग है, बस आपने करोड़ों रुपए खर्च करके घर बना दिया, तो वो सुंदर नहीं दिखता। सुंदर किन चीजों से दिखता है, छोटी छोटी चीजों से। अगर आपकी छोटी छोटी चीजें, जैसे आपके एंट्री पर आपने कोई रिंग बेल लगा दिया, ठीक है, उसके बाद आपने कुछ मिरर्स लगा दिए, कुछ डिजाइन लगा दिए, तो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो सुंदरता बढ़ा देती हैं। तो वही चीज है कि आप सबसे पहले छोटी छोटी चीजों पर वर्क करो, छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप क्या करो, सॉल्व करो। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप क्या कर सको, अच्छा मार्क्स ला सको। जो सीजी बोर्ड के ही हिंदी मीडियम के भी बच्चों की डाउट है, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे जो होते हैं मैथ से डरते हैं, तो ये दोनों मीडियम के लिए है। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियो को हिंदी मीडियम के बच्चों तक भी पहुंचाओ, ताकि उनको भी मतलब थोड़ा सा मैथ से डर जो है उनका अलग हो। ठीक है,
हिंदी मीडियम के बच्चों या सीजी बोर्ड के बच्चों में बहुत कैपेबिलिटी होती है, बस सही गाइडेंस ना होने के कारण क्या होता है, कई बार जो है वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1 2 3 4, अब कोई भी एक्सरसाइज को करने से पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया रहता है और एग्जांपल्स दिए रहते हैं, तो सबसे पहले आप उसको करोगे। ठीक है, जब ये काम आपका हो जाएगा, 3 स्टेज आपका कंप्लीट हो गया, चौथा स्टेज में आप कोशिश करोगे कि आपके जो स्कूल के जो असाइनमेंट मिले हुए हैं, ठीक है, या जो सीजी बोर्ड आपको असाइनमेंट हर मंथ दे रहा है, या आपके स्कूल में क्वार्टरली एग्जाम हुए, उसके क्वेश्चन पेपर को जो जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप ढूंढो कि आपके स्कूल के एग्जाम में जो आया है या असाइनमेंट में जो आया वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। जैसे जैसे आप इन स्टेजेस को क्रॉस करते जाओगे, आपसे जब क्वेश्चन बनते जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आते जाएगा। और एक चीज आपको मैं बोलूं, अगर आपके भीतर में कॉन्फिडेंस आ गया तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे दे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करो, या तो आपके स्कूल के पेपर को मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला, उसके बाद फिफ्थ स्टेज में आप जिस चैप्टर को आप पढ़े हो सीजी बोर्ड के वेबसाइट से जाओ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करो। आपके पास सबके पास फोन है, और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसके लिए आप चाहो तो एक सेपरेट कॉपी भी बना सकते हो, सेपरेट कॉपी में आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग से, आपके स्कूल के रफ कॉपी के अलावा एक अलग से आप कॉपी, या पिछले साल की आपके क्लास 9th की जो बची हुई कॉपी होंगी ना, उन सब कॉपीज में आप इन सबको किया करो। ठीक है, तो ये तो हो गए मेरे स्टेजेस की बेसिक पर वर्क करना है, फिर एग्जांपल पर करना है, फिर एक्सरसाइज के बेसिक क्वेश्चन करने हैं, फिर जो आपके स्कूल के एग्जाम पेपर हो इसको करना है, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद रही बात चैप्टर कौन कौन सा पढ़ोगे, तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 1, इसके पूरे क्वेश्चन करना, चैप्टर नंबर 2 को सेकंड करना, चैप्टर नंबर 3 को आप तीसरे नंबर पे रखना। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, तीनों में आपको एक्स वाई वेरिएबल एक जैसे आपको इक्वेशन वगैरह जो है दिखते जाएंगे, तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप तीनों को एक साथ करना। उसके बाद जैसे आपको ये सब तीनों पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा बोर लगने लगेगा, मैथमेटिक्स की हर जगह इक्वेशन 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 है करके, तो आप ये कर सकते हो, चौथा जो है चौथा चैप्टर आप पढ़ सकते हो, किसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ये मजेदार है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा मतलब कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, ये इजी है, बस पॉइंट को लोकेट करना है, ढूंढना है, ये सब काम करना है। 5वें नंबर पर रख सकते हो ग्राफ को। अच्छा, अब कितने कितने दिनों में कंप्लीट करना है तो ये आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है, या आपके स्टडी आवर पर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में मैथ्स को कितना आवर्स दे रहे हो। जैसे अगर आप एक दिन में डेली अगर 2 घंटे अगर आप मैथ सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, ये मेरे ख्याल से अगर आप ईमानदारी से दोगे तो 4 से 5 दिन में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सिमिलरली 4 से 5 दिन में ये हो जाएगा, सिमिलरली 4 से 5, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में हो सकता है एक एक दिन आपको एक्स्ट्रा लगे। मतलब मेरे ख्याल से 15 से 18 दिन में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर तो आपको एक दिन में ही खत्म करना है, या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में ये भी चैप्टर आपको 1 या 2 दिन में खत्म करना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गए 18 से 20 से आपके लगभग लगभग 22-23 दिन जो है आपने कवर कर लिए। ठीक है, 22-23 दिन में आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 7 को आपने कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद आप जंप करना थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया एक तो, और दूसरा हो गया आपका अलजेब्रा। ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं ना। तो उसके बाद आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने से पहले आपको, जब हो सकता है किसी को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा ना, तो पहले जो मेरा वीडियोस जो अपलोड हो चुका है आप उसमें जाना और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की चीजों को समझना पहले। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आपने अभी तक क्लास 9 तक पढ़ी नहीं है, आपने सुनी भी नहीं होगी, लेकिन क्लास 10th में ये है तो आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आप थोड़ा सा इसको टाइम देना। ठीक है, पहले समझना, और इस चैप्टर को आप अगर डेली 2-2 घंटा करोगे तो मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन में ये आपका चैप्टर हो जाएगा। फिर उसी से रिलेटेड है चैप्टर नंबर 10, ये आपका 2 से 3 दिन में हो जाएगा। मतलब मेरे ख्याल से 10 दिन में आपका ये जो चैप्टर है ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उधर ऑलमोस्ट 25 दिन, और इधर 10 दिन, कितने हो गए, 35 दिन हो गए। बैंकिंग एंड टैक्सेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको 4 से 5 दिन में खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो कितना हो गया, 25 और 10, 35, और आपके 40 दिन का प्लानिंग जो है हो गया। ठीक है, इसके बाद इधर के जो चैप्टर है ना, इसमें आप सबसे पहले जंप करना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसके बाद आप आना
इस पर वापस आना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको इन दोनों चैप्टर को मिलाकर आपको दोनों को 10 से 15 दिन के भीतर में आपको खत्म करनी है। ठीक है, 10 से 15 दिन में। तो 15 दिन में आई थिंक ये सफिशिएंट है। तो कितना हो गया, 40 और 15 हो गया 55 दिन। ठीक है, 55 दिन की प्लानिंग हो गई। इसके बाद आप आना मेंसुरेशन चैप्टर पे। ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप देना 8 से 10 दिन, मेंसुरेशन चैप्टर को 8 से 10 दिन देना। डाटा एनालिसिस को आप, ये इजी है, इसमें आपको ज्यादा दिन नहीं लगना चाहिए, मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन जो है लगना चाहिए। ठीक है, मतलब लेके चलते हैं 15 दिन, तो 15 दिन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 दिन हो जाएगा। ठीक है, 70 दिन है, हम लोग 100 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो 70 दिन हो गए। इसके बाद आप सर्कल एंड टेंजेंट को देना, ये इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है ना सर्कल एंड टेंजेंट पे, तो इसको आप 5 से 8 दिन देना। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन 2 से 3 दिन कंस्ट्रक्शन ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप दोनों को 10 दिन और दे सकते हो, तो 70 और 10 कितना हो गया, 80 दिन हो गया। अब 80 दिन हो गया, और ज्योमेट्रिकल शेप जो है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली मतलब इजी है, लेकिन समझ पाना डिफिकल्ट होता है। तो कोशिश करना कि ये आपका 5 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, तो कितना हो गया, 85 डेज में जो है आपके सारे चैप्टर्स जो है खत्म हो गए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप चाहो तो एक दो क्वेश्चन इसके कर सकते हो, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो, वरना इग्नोर भी आप कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 70 से 80 दिन का प्लानिंग आपका हो गया, या 85 दिन का प्लानिंग हो गया मेरे ख्याल से। अगर ये मेरी मेरी है ना, आप जरूरी नहीं है कि आप सब यही फॉलो करोगे, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं, सबके फैमिली कंडीशन अलग है, किसी को काम करना पड़ सकता है, कोई बहुत ज्यादा फ्री है, किसी को और भी चीजें करनी पड़ सकती है। तो मैं एक जनरल आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। या हो सकता है जैसे किसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसमें 12 दिन लग गया, और ट्रिग्नोमेट्री कम दिन में हो गया। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आप उतने ही दिन में खत्म करो, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ, आप अपनी प्लानिंग इस तरीके से कर सकते हो। नया साल है, नया जोश है, नई तैयारी है, ठीक है, टॉप 10 में आना है करके। तो आप इस तरीके से अपना शेड्यूल खुद से तोड़ना, मैं आपको बस बता रहा हूँ। आप अपना सबसे ज्यादा अपने आप को कौन जानता है, आप खुद जानते हो कि आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रांगनेस क्या है। तो मेरे से ज्यादा आप अपने आप को जानते हो। तो आप अपना टाइम टेबल खुद सेट करना। ठीक है, मैं तो बस 2 घंटे के एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, हो सकता है किसी के पास 3 घंटे हो। और भी तो आपको सब्जेक्ट पढ़ने, सिर्फ मैथ्स ही तो नहीं पढ़ना है, मैथ्स के अलावा आपके पास 4 सब्जेक्ट और है, 5 सब्जेक्ट और हैं, उनको भी तो टाइम देना है। ठीक है, तो आप, मैं एक एक रफ व्यू आपको बता रहा हूं कि हाँ, इस तरीके से आप चीजों को लेकर चलोगे तो आपका चैप्टर खत्म हो सकता है। ठीक है, वापिस से मेरे जो प्लानिंग में बता रहा हूं, इसको आप आंख बंद करके बिल्कुल फॉलो नहीं करना। ठीक है, दूसरे की प्लानिंग जो है कभी भी आपको सक्सेस नहीं दिला सकती है, हाँ, लेकिन दूसरे के प्लानिंग के कंसेप्ट को अगर आप खुद में उतारते हो और अपनी प्लानिंग खुद करते हो, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको मतलब आपसे ज्यादा अपने आप को बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ये बस एक आइडिया है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने 4 दिन पॉलिनोमियल्स को बोला है तो 4 दिन में खत्म करना ही है, नहीं हुआ तो अरे मैं तो सर बोले थे कि 4 दिन में खत्म करना है, मेरा नहीं हुआ तो टेंशन में आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से, जैसे किसी को लग रहा होगा कि पॉलिनोमियल चैप्टर तो मैंने स्कूल में भी अच्छे से पढ़ ली है, वीडियो से भी अच्छे से पढ़ ली है, तो उसको मेरे को सिर्फ उसके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, उसको बाद में कर लूंगा करके, ये भी कर सकते हो। जैसे किसी को लगता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है क्या है, बहुत ईजी है, ये मेरे से 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में खत्म कर सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको ज्यादा टाइम दे सकते हो। तो आप अपनी प्लानिंग खुद करो, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ, इस तरीके से आप कर सकते हो करके। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 70 से 80 दिन में मेरे ख्याल से हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद जब आपका टाइम बचता है तो 5 से 10 दिन आप क्या करो, सीजीबीएसई की वेबसाइट में जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। या ये उनके लिए जो एडवांस बच्चे हैं, ठीक है, जिनको एवरेज मार्क्स चाहिए, मैथ्स में ज्यादा 60-70 मार्क्स चाहिए, उतने में खुश है, वो उनके लिए सही है। जो चाहते हैं कि मैथ्स में बहुत अच्छा करना है, मैथ सब्जेक्ट 11th में लेकर पढ़ना, जिनको मैथ से प्यार है, उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि आप बुक डिपो में जाना या सीजीबीएसई की वेबसाइट में जाना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। या फिर आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आते हैं, मैंने भी जब 10th का एग्जाम दिया तो उससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो है क्या किए थे, सॉल्व किए थे, सैंपल पेपर भी मैंने सॉल्व किया था, मतलब जितने क्वेश्चन पेपर मेरे से हो सकते थे मैंने सब पेपर सॉल्व किए थे, चाहे पिछले साल का हो चाहे किसी का भी हो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा था, और मैं जब एग्जाम देने गया था तो मेरे को पता था कि मैं अच्छा करके आऊंगा करके। ठीक है, लेकिन इस प्रिपरेशन में आप एक चीज ये ध्यान रखना, अपने आप को डिमोटिवेट मत होने देना।
अब ये प्लानिंग खुद से करना है कि कितने दिनों में आपको करनी है, ठीक है। बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, अपने आप को देखते हुए, मोटिवेट रखते हुए, हेल्दी रखते हुए, टेंशन में ना आते हुए आप अपनी प्लानिंग खुद से करना। और ऐसा नहीं है, देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा मत सोच लेना कि आज नया तारीख है, मैं आज से कसम खाता हूँ कि मैं कल से 4 बजे उठूंगा, 4:30 बजे से पढ़ना चालू करूंगा, रात को 11 बजे तक पढ़ूंगा, ये नहीं, ठीक है। ये आपको डिमोटिवेट या आपको फिर नेगेटिव बोल सकते हो, ठीक है। टाइम के गुलाम मत बनो, लेकिन हाँ ये कोशिश ये करो कि जितना कम हो सके मैं टाइम का वेस्ट जो है कम करूं। पबजी खेलने में, इंस्टाग्राम चलाने में, फेसबुक चलाने में, इनमें मेरा टाइम जो है ज्यादा वेस्ट ना करूं करके। वो भी करो, लेकिन ऐसा नहीं कि पता चला कि 6 घंटा पबजी खेल रहे हैं, 6 घंटे फेसबुक ही चला रहे, नहीं, ठीक है। तो सब चीजों को बैलेंस करते हुए, अब आप छोटे बच्चे तो है नहीं, KG1 KG2 की, कि आपकी मदर, आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि बच्चा कॉपी निकाल, पेंसिल निकाल, पेंसिल छील, ए फॉर एप्पल लिख, बी फॉर बॉल लिख। क्लास 10th में हो आप, अगले साल क्लास 11th में जाने वाले हो, ठीक है। तो आप अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकते हो। तो किसी पर बिल्कुल ब्लाइंडली भरोसा मत करो, आप अपनी प्लानिंग खुद से करो। हाँ, बस आइडिया लो लोगों से, जैसे मेरे से आइडिया ले लिया आपने, अब अपनी प्लानिंग खुद से करो। तो वापिस आते हैं जो एडवांस बच्चे उनके लिए। तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आओ और उसको कोशिश करो कि जैसे, मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपसे कुछ क्वेश्चन बन रहे कि नहीं। नहीं बन रहे होंगे तो आपके जो स्कूल के जो टीचर हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है करके, ठीक है। अब मैं तो, मेरे से अगर पूछोगे भी तो मैं हर किसी के मतलब डाउट्स को तो क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, इतना सुविधा भी नहीं है कि मैं सबके साथ पहुंच सकूं, ठीक है। तो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही है किसी चैप्टर में, तो मैं उस जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो रही होगी जिस चैप्टर में, आप बताओगे तो उसको मैं सिंप्लीफाइड करके आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वीडियोस जो है अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना वेटेज तैयार कर सकते हो मेरे से आइडिया लेकर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे आइडिया को आंख बंद करके जैसे मैंने लिखा वैसा ही आप फॉलो करो। अगेन, आप अपना प्लानिंग खुद से करो। आपको अपना वीकनेस, आपको अपना स्ट्रेंथ खुद को पता है कि मैं कितना कर सकता हूं, आप उसके हिसाब से प्लानिंग करो। और जो एडवांस बच्चे हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जरूर सॉल्व करो, ठीक है। तो ये है मैथ की स्ट्रेटेजी, लगभग 70 से 80 डेज में आपके हो जाएंगे। मेरे मैथ्स के वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है, आप परेशान मत होना, वीडियोस जो है थोड़े धीरे आएंगे, लेकिन आपका एग्जाम अभी 3 महीने है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर्स मैं करा दूं करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा सा एक आइडिया मिले, क्योंकि क्या होता है, मैं ये अपनी बात बता रहा हूँ कि जैसे मैं बहुत छोटे से गांव में रहता था, तो मेरे गांव में इतना कोई मैथमेटिक्स लेकर पढ़ा नहीं था जो मेरे को गाइड कर सके, ठीक है। मैं आई थिंक मेरे गांव में पहला या दूसरा बच्चा था जो मैथ्स लेकर जो है पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये चीजें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। तो जो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं अपने एक छोटे भाई, अगर मेरे पास कोई हेल्प मांगने आया है, तो मैं उसको किस तरीके से सजेशन दूं, किस तरीके से उसको मैं समझाऊं, बिल्कुल आप लोगों को मैं वही समझ कर समझाता हूं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे यूट्यूब के फॉलोवर्स हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मैं नाम मात्र के लिए आपको समझा दिया। जो सजेशन मैंने आपको दिया वही सजेशन अगर मेरे पास मेरा सगा भाई भी आता, सगी बहन भी आती, तो मैं उसको भी यही आइडिया देता कि सबसे पहले बेसिक पर वर्क करो करके, ठीक है। और जिसका बेसिक ऑलरेडी पहले से स्ट्रांग है वो तो फिर अपनी प्लानिंग अच्छे से और भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको मिनिमम टाइम का वेस्टेज जो है करना है, ठीक है। किसी भी चीज में टाइम का वेस्ट मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट होती है, जैसे ज्यादा खाना खा लोगे तो वोमिटिंग हो जाती है ना, तो उसी तरीके से आपको ज्यादा वेस्टेज जो है टाइम का नहीं करना है, टाइम का ध्यान रखते हुए करोगे। देखो, जितनी सेक्रीफाइस, जितना हार्ड वर्क कभी करोगे, उतनी ही ज्यादा खुशी जिस दिन रिजल्ट आएगी उस दिन होगी, ठीक है। अगर आप अभी मजे करोगे कि एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे, एक हफ्ते में पढ़ लेंगे, मैथ्स खत्म हो जाएगा, तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर मेरे ख्याल से हो सकता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो जो एक हफ्ते में पूरे मैथ्स को पढ़ के टॉप कर जाए, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है कि एक सामान्य इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टाइम का वेस्टेज थोड़ा कम करो और ये मत सोचो कि कल करेंगे कल करेंगे, आज से धीरे धीरे करके लग जाओ। जब आप किसी चीज में धीरे धीरे कंटिन्यूअसली लगते हो ना, कंसिस्टेंसी रहता है ना किसी भी चीज में, तो सब चीजें आसान लगने रहती है। 2 दिन पढ़ा, 2 दिन गैप कर दिए, तीसरे दिन को आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आपका दिमाग बोलेगा कि ये एक तो ऐसी मैथ्स के नाम से डरता है, तो आपका दिमाग बोलेगा कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, गिव अप कर दे,
ठीक है, तो ये चीजें आपको मेंटेन करनी है कि नहीं बन रहे होंगे, आपके बड़े भाई हैं या आप अभी जैसे यूट्यूब में तो बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल है, जैसे आपको बेसिक भी चीजें आपको गांव में कोई सजेस्ट करने के लिए नहीं मिल रहा है, बेसिक चीजें भी कोई नहीं बता पा रहा था, आप यूट्यूब में सर्च करो क्लास 7 का मैथमेटिक्स, क्लास 8 का मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी का देखो, वहां पर बेसिक चीजें कैसे सॉल्व करती, बस क्वेश्चन आपके अलग होंगे, बोर्ड्स अलग होते हैं, बस क्वेश्चन कंसेप्ट सेम रहता है, चाहे दुनिया का किसी भी कंट्री का मैथमेटिक्स हो, क्लास 10 का मैथमेटिक्स है तो दुनिया के हर कंट्री के मैथमेटिक्स जो है सेम रहते हैं, बस कुछ टॉपिक्स कम रहते हैं, कुछ टॉपिक्स ज्यादा रहते हैं, कंसेप्ट वही रहता है। तो अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिल पा रहा है तो आप यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हो कि बेसिक चीजें कैसे होती है, बोर्ड मास का रूल क्या, सब आपको चीजें जो है मिल जाएंगी। ठीक है, आप ऐसे दुनिया में रह रहे हो जहां पर आपको ऑलमोस्ट हर चीजें मोबाइल से जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी प्लानिंग अच्छे से खुद से करो, इसको एज अ एक आइडिया लो और इस तरीके से आप प्लानिंग जो है कर सकते हो, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और स्टार्ट मतलब अच्छे से आप परफॉर्म करो इस साल, अच्छे से एग्जाम दो और अपना जो भी टारगेट है आप उसको अचीव करो। अगेन एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो चीज क्या है कि आप जो है मतलब ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके जो है मेहनत किए जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, गधे घोड़े जैसा मेहनत भी कोई काम का नहीं है, आपको चीजों को स्मार्टली लेकर चलना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ना दिन देख रहे हो ना रात देख रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपने हेल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आपका जो बॉडी है ये एक ऐसा घर है जहां पर आपको रहना है और जहां पर आपको लंबा समय बिताना है। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को बहुत अच्छा रखो, कॉमेडी वीडियोस देखा करो, गेम्स भी खेला करो, बाहर भी निकला करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर चीज पढ़ाई ही है, बस ये है कि हाँ अच्छा परफॉर्मेंस करना है। आप ऐसा खुद मतलब खुद को लगना चाहिए कि हाँ मैंने एग्जाम में अच्छा किया, बस दुनिया क्या बोले भाड़ में जाए, दुनिया का काम है, आपने सुना होगा संजू मूवी में, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हाँ खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने अच्छा किया करके। ठीक है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय फेवरेट स्टूडेंट्स। बाय बाय।